मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्देश्य है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं। हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं लेते हैं। भावना यही रहती है कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आज गढ़चिरौली जिला बदल रहा है, जो आपको लगा हुआ है, और उस जिले में अनेक बार मैं आने के कारण वहां की समस्याओं को मैं ठीक प्रकार से समझ चुका हूं और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आप सबका दुख और दर्द क्या है। दुख और दर्द जो है, हर युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए। मैं हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से 90% मेरा समय मैं किसानों में काम करता हूं। 4 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जा दाता बने, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने, अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बने, और अब बिटुमिन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, पीएचडी मिली है, और 13 में से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली है, वाटर कंजर्वेशन में काम करने के लिए मिली है। मैं सबसे पहले किशन जी को, बंडी संजय जी को, कोमती जी को, यहां बैठे हुए विधायक, एमएलए, एमपीज को आह्वान करूंगा कि एक छोटा सा काम आप करिए। जो काम मैं विदर्भ के क्षेत्र में, जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वहां काम कर रहा हूं। 1000 अमृत सरोवर हमने बनाए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं, वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं
तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है, और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। NHAI के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। एक पैसा खर्चा न करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे PWD मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं NHAI के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। एक पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। यही हम सबका सपना है। और इसलिए वाशिम जिला जो है महाराष्ट्र का, आपको लगकर है, वो जिला और गढ़चिरौली जिला दोनों भी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने कार्य के लिए दोनों जिलों को दत्तक लिया है। वहां अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, तांत्रिक शिक्षण और वहां के युवाओं को रोजगार कैसे दे, इसका प्रकल्प लिया हुआ है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि NHAI के मार्फत ये जल संवर्धन का, वाटर कंजर्वेशन का काम मैं तेलंगाना में फ्री ऑफ चार्ज करना चाहता हूं। आप इसमें सहयोग करिए, आप इस काम को आइडेंटिफाई करिए, और इस काम को करेंगे तो इस देश की ग्रामीण जनता आपको भी और मुझे भी बहुत दुआ देगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी जी ने कहा था, जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल और समुद्र में आप जो देखते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की थी, और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर गांवों को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए कहा था, और मैंने 6 महीने काम